तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारा ये 5.3 हम कर रहे थे। तो 5.3 में क्या है, बेसिकली आपको सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है। याद रखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, nth टर्म नहीं है, सम दे रखा है। दैट मीन्स कि ये आपको Sn की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है? Sn की। क्वेश्चन नंबर 11 5.3 NCERT का है। 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी कि जब आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे आपने n की वैल्यू 1 रखा तो क्या हो जाएगा? S1 4 इंटू 1 माइनस 1 दैट मीन्स 3। ये क्या हो गया? यानी कि एक टर्म का सम, फर्स्ट टर्म का सम। फर्स्ट टर्म का सम मतलब क्या? फर्स्ट टर्म ही होगा। तो ये आपका सिंपल A1 हो गया। लेकिन जब आपने n इक्वल्स टू 2 रखा है यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो S2 क्या हो गया? 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। 4 2 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 4। तो ये दो टर्म का सम है, S2 है। S2 मतलब दो टर्म का सम, मतलब A1 प्लस A2। ये कितना आया? A1 प्लस A2। तो A1 प्लस A2 की वैल्यू 4 है। तो और A1 कितना था आपका? 3 था। तो यहाँ से A1 कितना, A1 आपका कितना था? 3। तो 3 प्लस A2 इक्वल्स टू 4 दैट मीन्स A2 की वैल्यू 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से A2 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए n इक्वल्स टू 3 रखा हमने। ये वीडियो में आ रहा है इतना? ठीक है। जब हमने n की वैल्यू 3 रखा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? S3 दैट मीन्स सम ऑफ 3 टर्म्स। तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 3। और ये 3 टर्म का सम है। S3 है ना, मतलब कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों का सम है। तो जिस तरीके से S2 मतलब दो टर्म का सम, कौन सा? फर्स्ट और सेकेंड। S3 मतलब 3 टर्म का सम, कौन सा? फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। दैट मीन्स A1 प्लस A2 प्लस A3। तो यहाँ पे ये देखिए ये दे रखा, और A1 की वैल्यू क्या है? 3 है। तो ये हमने 3 रखा। A2 की वैल्यू क्या है? 1 है, 1 रखा। और A3 हमें नहीं दे रखा, A3। दिस इक्वल्स टू टोटल सम कितना आया इन तीनों का? 3। तो यहाँ 3 प्लस 1 4। तो यहाँ से आ जाएगा आपका A3 इक्वल्स टू 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1। अब यहाँ पे ये आपका A3 आ गया, A1 आ गया, A2 आ गया। ठीक है। तो अब D आपको पता है, D क्या होता है? A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2। कोई भी निकाल लीजिए। तो हम चेक कर लेते हैं। जैसे A2 माइनस A1, तो A2 है 1, A1 है 3। तो 1 माइनस 3 कितना हो गया? माइनस 2। अच्छा, इससे चेक कर लेते हैं A3 माइनस A2 से। तो A3 आपका कितना आया था? माइनस 1। और A2 कितना है? 1 है। तो A3 आपका माइनस 1 माइनस ऑफ 1 कितना आ गया? माइनस 2। यहाँ भी आ रहा है माइनस 2। इसका ये देखिए, इसका ये देखिए। हमने बस, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई जो सीरीज है AP में होता है तो A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 होता है। देखिए यहाँ भी माइनस A2 आपका कितना है? A2 देखिए, A2 1 है और A1 कितना है? 3 है। तो A2 1 माइनस 3 माइनस 2 आया, दिस इज माइनस 2। ठीक से लिख देता है इसको। इसी तरीके से A3 माइनस A2, A3 माइनस 1 और A2 1। तो माइनस 1 देखिए, इसका भी वैल्यू कितना आया? माइनस 2। दैट मीन्स AP है ही। अच्छा, तो D की वैल्यू बेसिकली हमारी क्या आ गई यहाँ से? माइनस 2। तो आपसे पूछ रहा था कि अगर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स की वैल्यू ये है तो फर्स्ट A1 मतलब फर्स्ट टर्म, A2 सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म हमने निकाल लिया। इस तरीके से 10th टर्म भी निकाल लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए आपको AN है, दैट मीन्स nth टर्म। तो nth टर्म क्या होगा? आपको nth टर्म यहाँ पे देखिए, ये फॉर्मूला होता है, आपको A पता है, D पता है, हम निकाल लेंगे। A मतलब क्या? फर्स्ट टर्म। A मतलब फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है? दिस इज फर्स्ट टर्म हमारा कितना आया था? A1 इक्वल्स टू 3 आया था। तो यहाँ पे 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D की वैल्यू माइनस 2। तो यहाँ से n जो हो जाएगा 3 प्लस ये माइनस 2 इंटू n माइनस 2n
माइनस माइनस 2 प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस 2n प्लस 2, दैट मीन्स 5 माइनस 2n। ये nth आ गया। अब इससे आप चाहे तो चेक कर लीजिए, n की वैल्यू 1 रखें तो फर्स्ट टर्म आना चाहिए। देखिए हमने 1 रखा है यहाँ पे, तो जैसे n की वैल्यू आई हमारी 5 माइनस 2n, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 कितना होगा 2, तो a1 जैसे निकालना तो 5 माइनस 2 इंटू 1, n की वैल्यू 1 रखेंगे ना यहाँ पे, तो 5 माइनस 2 कितना आया 3, देखिए 3 आ रहा था। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको a और d की वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये आपका इस तरीके से जब an आ गए तो फिर आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, लेकिन n निकालने के लिए आपको फर्स्ट टर्म और d पता होना चाहिए। d हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे जैसे 10th टर्म फाइंड करना था, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी, लेकिन इससे बहुत टफ पड़ जाएगा। इससे a प्लस 2 a1 प्लस a2 प्लस a3 a प्लस a4 इस तरह से a10 तक जाएंगे, फिर सबकी वैल्यू रखेंगे, इससे बड़े आसानी से निकल जाएगा। n की वैल्यू यहाँ पे 10 रखा हमने, तो a10 क्या हो जाएगा 3, ये देखिए क्या है, तो 5 माइनस 2n, 5 माइनस 2 इंटू एन की वैल्यू 10, दैट मीन्स 2 इंटू 10 माइनस 20, तो 5 माइनस 20 कितना हो जाएगा माइनस 50। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अब हम वीडियो पॉज करके सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, फिर आपको करवाते हैं। देखिए अब क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 16 है, 16 5.3 का। तो यहाँ पे कह रहा है कि 700 रुपये, टोटल 700 रुपये प्राइस है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 7 कैश प्राइज में। यानी कि ये 700 रुपये जो टोटल है, इस 700 रुपये से, ये जो टोटल 700 रुपये अमाउंट है, इस 700 से 7 लोगों को कैश प्राइज दिया जाता है। और यहाँ पे कह रहा है कि जिस इफ़ ईच प्राइज इज 20 रुपीज़ लेस देन इट्स प्रीसीडिंग वैल्यू, और 60 टोटल प्राइस है, मतलब कि x1 x2 x3 x4, ये टोटल 7 कैश प्राइस है, और इन सब का सम जो है वो कितना है 700 है। लेकिन एक और कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि अगर अगला इफ़ ईच प्राइस 20 रुपीज़ लेस देन इट्स प्रीसीडिंग, अगर x1 जो है मान लीजिए आपने दिया है कितना x रुपीज़, यानी पहला प्राइस आपने x रुपीज़ दिया है, तो कह रहा है उसका प्रीसीडिंग जो नेक्स्ट वैल्यू होगा, मतलब कि नेक्स्ट प्राइस जो होगा, इसके पहले से 20 रुपये कम होगा, यही है ना। इफ़ ईच प्राइस 20 रुपीज़ लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, 20 रुपये इसके पहले वाले से कम होगा। यानी कि अगर पहला आपने x रुपीज़ दिया है, तो दूसरा कितना है x माइनस 2, फिर ये जो थर्ड प्राइस है वो क्या है, इससे भी 20 रुपये कम है, तो दैट मीन्स x माइनस 20 कितना हो गया x माइनस 40। ये वाला फोर्थ जो है, फोर्थ इससे भी 20 रुपये कम, दैट मीन्स x माइनस 40 माइनस 20, दिस बिकम्स x माइनस 60। तो इन सब का टोटल सम जो है, ये जो सातों लोगों को प्राइस दिया जा रहा है, इन सब का टोटल सम कितना है 700 है। तो यहाँ पे लिखते हैं, सपोज इनिशियल प्राइस भी x रुपीज़, तो अब यहाँ पे टोटल 7 लोगों को जब प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो यहाँ पे समझिएगा क्या होगा। देखिए, तो यहाँ पे पहला अगर x है तो दूसरा कितना होगा x माइनस 20, तीसरा क्या होगा x माइनस 20 माइनस 20, x माइनस 20 था, इसमें फिर माइनस 20 कितना हो जाएगा x माइनस 40, तो थर्ड हो गया x माइनस 40। चौथा क्या होगा, इसमें माइनस 20 कर देंगे x माइनस 60, तो ये हो गया x माइनस 60। इस तरीके से 7 टोटल प्राइस हैं, तो प्लस x माइनस 60 कर दिए, फिर इसमें माइनस 20, क्योंकि 20 रुपये हर बार कम हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 80। नेक्स्ट क्या होगा, x माइनस 80 में फिर 20 रुपये कम करेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 80 और 20 x माइनस 100 प्लस, तो 1 2 3 4 5 6, नेक्स्ट 100 में फिर 20 रुपये कम हो जाएगा, कितना होगा x माइनस 120। और इन सब का सम टोटल कितना है 700 है। 700 रुपये को 7 लोगों में कैश प्राइस के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, और ये कह रहा है कि हर बार जो कैश प्राइस दिया जाता है प्रीसीडिंग वैल्यू से 20 रुपये कम होता है। तो देखिए हर बार 20 रुपये कम होता जा रहा है, और इन सब का सम कितना है
700 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 7x हो गए। अब ये हो जाएगा -20 -40 -60, ये सारी वैल्यूज को नंबर्स जितने भी एक साथ लिख लेते हैं। बीस और 40 60 60 120 120 80 कितना हुआ 200 201 300 301 120 420। तो 7x - 420 इक्वल्स टू 700। तो ये हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1120/7। इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यानी कितना आया 160 रुपीज़। यानी कि पहला कैश प्राइस कितने का था x रुपीज़ का, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई 160 रुपीज़ RS। तो दूसरा कितना होगा 160 - 20 दैट मीन्स 140 रुपीज़। तीसरा क्या होगा 140 - 20 दैट मीन्स 120। तो इस तरीके से हर बार हम 20 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट ये लेस करते जाएंगे। तो ये हमारा इस तरीके से था। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं।